सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज धनतेरस है। धनतेरस के दिन प्यारी सात संगत जी दासी धनतेरस पे ही चर्चा रखेगी कि सात संगत जी धनतेरस का मतलब यही है कि धनतेरस। सात संगत जी, हमने जो धन प्राप्त कर लिया है वो प्यारी सात संगत जी एक सेवा सिमरन सत्संग है। हम सत्संग के साथ जुड़े हुए हैं, यही हमारा धन है कि जब हमने अपने सतगुरु का रस पा लिया, हम अपने सतगुरु का धन पा लिया, तो प्यारी सात संगत जी हम उसी को धनतेरस बोलेंगे। सात संगत जी इस निरंकारी लोग ही जानेंगे, जिसने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया वो ही जानेंगे कि प्यारी सात संगत जी धनतेरस का मतलब यही कि सात संगत जी हमने सतगुरु की वाणी को, सतगुरु के रस को अपना लिया। सात संगत जी वही धनतेरस मना सकता है जो अपने सतगुरु के साथ जुड़ जाता है। सात संगत जी, कहने को तो हर कोई यह कह देता है कि दुनिया के सभी स्थानों में प्रभु व्यापक है, हर एक भगवान का रूप है, परंतु देखना तो यह है कि क्या यह बात कीटाणु में प्रभु को देखने के बाद भी हम कहते हैं या सुनी सुनाई बाप दादों से बिना सोचे समझे कह देते हैं। जब भी कभी किसी से यह पूछने का अवसर मिलता है तो प्रभु कौन है जो सर्वव्यापी है, तो आगे ऊपर की ओर उंगली से इशारा करते हुए यह कह देते हैं कि उसे किसने देखा है। अदृश्य अगोचर को कोई नहीं देख सकता। सात संगत जी, यह शंका उत्पन्न होती है कि यदि प्रभु अदृश्य है तो फिर भी हरि भक्तों के हर जगह कहा जाता है कि हमने प्रभु को देखा है, तो ऐसा क्यों कहा है? मैं पेखियोरी ऊंचा मोहन सबते ऊंचा, आन न समरर को लागे ढूंढे रहे हम ऊंचा। सात संगत जी, क्या ये हरि भक्त सच्चे थे या अन्यों की भांति सुनी सुनाई बात करते थे? कबीर जी एक स्थान में कहते हैं, दोए दोए लोचन पेखा हो, हरि बिन अवर न देखा, नैन रहे रंग लाई, अब बेगल कहन न जाई। सात संगत जी, स्पष्ट है कि मैं इन दोनों आँखों से जो देखता हूँ वह हरि बिन कुछ नहीं। मेरी आंखें प्रभु के रंग में रंगी हुई हैं, मुझसे प्रभु के अतिरिक्त और कोई भी नहीं होती। सात संगत जी, इसी तरह यदि गुरबाणी की ओर देखें तो कई जगह ऐसी पंक्तियां भी मिलती हैं कि इस बात को प्रमाणित करती हैं। अगम अगोचर रूप न वेखिया, खोजत खोजत घर घर दिखिया, वेद कवेद कदेव संसार हवाऊ बहारा, नानक का पातशाह दिसे जहारा। सात संगत जी, साथ साथ इस बात को भी प्रमाणित किया जाता है कि प्रति स्थान में प्रति जीव में प्रभु किस प्रकार व्यापक है। बहुत ही सुंदर दृष्टांत दिए जाते हैं कि जिन्हें कोई प्यारी सात संगत जी प्रमाणित भी नहीं कर सकता, जिन्होंने भी प्रभु की अनुकंपा से इस निरंकार प्रभु से साक्षात किया, उन्होंने आजीवन डंके की चोट से कहा कि अपने गुरु की कृपा के पात्र दिव्य नेत्रों से प्रभु को पाया है। यह प्यारी सात संगत जी प्रतीक्षण में रहकर मेरी रक्षा कर रहा है। सात संगत जी, इस बात की पुष्टि के लिए भगत जनों ने प्रभु को देखा है, वे इसमें लीन रहे, इनका रस मानते रहे। अधिक प्रमाण देने की आवश्यकता तो नहीं, लेकिन सात संगत जी फिर भी दासी कुछ कहेगी कि जैसा सा तासा दृशाया, अपने कारज में आप समाया, जो अंतर सो बाहर अनंता, घट घट व्याप रहा भगवंता। प्यारी सात संगत जी, यही जिन्होंने हरि को देखा है, क्या उन्होंने ऐसे ही संसारिक लोगों की भांति कहा है, या फिर प्यारी सात संगत जी वास्तविक रूप से इस रस को अपने अपने जीवन में उपयोगी सिद्ध करके कहते हैं? संसार में जो भी कुछ होता है वह निरंकार की ही इच्छा अनुसार होता है, और भक्तजन प्रभु की इच्छा पर अपने को धन्य समझते रहे हैं। हरि भक्त समझते हैं कि दंड देने वाला भी प्रभु है, तुम्हारा ही रूप है, और कृपा व प्रेम करने वाला भी तुम्हारा ही रूप है। सात संगत जी, इस बात की पुष्टि के लिए जो हरि भक्तों ने कहा है वह बिल्कुल सत्य है। सात संगत जी की जो भी कहता है, गुरबाणी भी बताती है कि संतन की सुन साची साखी, सो बोले पेखे आखी। सात संगत जी, इस बात में गुरु गोविंद सिंह जी के चरण सेवक भाई कन्हैया जी की वार्ता को यहाँ कहना आवश्यक समझता है।
साथ संगत जी, गुरु गोविंद सिंह के समय जब सिख सेना और औरंगजेब की सेना के साथ घोर युद्ध कर रही थी, तो सिख सेना में गुरु के सच्चे सेवक भाई कन्हैया जी जख्मी व घायल सैनिकों को पानी पिलाते थे। जब वह सिख सैनिकों को पानी पिलाते थे तो शत्रु सैनिक भी आकर पानी पी जाते थे। शत्रु सैनिक पानी पीकर फिर लड़ने लग जाते थे। सिख सैनिकों को बड़ा क्रोध आया कि भाई कन्हैया शत्रुओं को पानी पिलाकर फिर खड़ा करता जा रहा है। गुरु साहिब जी के पास शिकायत पहुंची। गुरु साहब ने भाई कन्हैया से पूछा, क्यों भाई कन्हैया जी, आप शत्रुओं को पानी पिलाकर अपनी सेना के लिए क्यों कठिनाई पैदा कर रहे हैं? तो भाई साहब ने उत्तर दिया, सतगुरु महाराज, पानी पिलाते समय मुझे तो आपके अतिरिक्त और कोई भी दिखाई नहीं देता। मुझे तो अपना पराया कोई दिखाई ही नहीं देता, सभी प्रभु का ही रूप दिखाई देते हैं। गुरु साहब ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनको अपनी छाती से लगा लिया। यह है वास्तव में जो दिसे सो तेरा रूप। साथ संगत जी, उस पर आचरण करना ये तो अलग अलग बातें हैं, और जितने भी प्रभु भक्त हुए उनके जीवन में ये दोनों बातें स्पष्ट रूप में दिखाई देती हैं कि उन्होंने केवल कहा ही नहीं बल्कि हर एक वस्तु में प्रभु निरंकार की झलक देखी है। ऐसी प्यारी साथ संगत जी बहुत सी कहानियों के द्वारा भी प्यारी साथ संगत जी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो प्यारी साथ संगत जी नामदेव जी के जीवन से संबंध रखती हैं। साथ संगत जी, कहा भी जाता है कि भक्त जी ने एक दिन रोटी पका कर रख दी तो एक कुत्ता सारी रोटियां उठाकर भाग गया। भगत जी ने जब देखा, घी उठाकर उसके पीछे दौड़े और कहते हैं, भगवान रूखी रोटी ना खाइयो रे। भक्तजनों का यह क्रम हरि को हर में देखने के लिए प्यारी साथ संगत जी प्रमाणित करता है। भक्तों की बातों को विचारने में तभी लाभ होता है जब वह शुद्ध हृदय से ग्रहण करने की खोज के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। उन भक्तों को हरि को हर में देखने की अवस्था जैसे प्राप्त हुई, वह भी तो हम ही जैसे मनुष्य थे। यदि वह कार्य कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? दिल से तो यह हर एक समझता है कि सभी संत महात्माओं ने एक ही बात कही है कि हे मनुष्य, तेरा संसार में आने का केवल एक ही प्रयोजन है कि तू अपने अंग संग बसे हुए प्रभु को जानने का प्रयास कर ले। भई प्रापत मानुष दुइया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। साथ संगत जी, मनुष्य दृश्यमान माया में इस प्रकार लिप्त हो चुका है कि इसके पास ईश्वर को भजने का कोई समय नहीं, जिसका परिणाम यह निकलता है जैसे आए हैं वैसे ही खाली इस संसार से चले जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, तो हमारे अंग संग है, फिर हर एक को क्यों नहीं दिखाई देता? साथ संगत जी, इसलिए कि मनुष्य के पास वह दिव्य नेत्र नहीं जिनसे यह देखा या अनुभव किया जा सकता है। साथ संगत जी, दासी बहुत कुछ बोल गई होगी कि दासी को अनजानी बच्ची समझकर दासी को क्षमा कर देना। साथ संगत जी, धनतेरस का दिन यही हमारी खुशियों भरा प्यारे साथ संगत जी आता रहे। और प्यारी साथ संगत जी, जिसने निरंकार को पा लिया उसके लिए प्यारी साथ संगत जी हर रोज दिवाली, हर रोज धनतेरस है। क्योंकि प्यारी साथ संगत जी, जब हम अपने प्रभु की प्राप्ति कर लेते हैं तो साथ संगत जी हमारे आंगन में सारी खुशियां बाबा जी की कृपा से, सतगुरु माता जी की कृपा से सारी खुशियां आ जाती हैं। साथ संगत जी, दासी इन्हीं वचनों से आपसे क्षमा चाहेगी। साथ संगत जी, दासी के इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी।